मेनली यदि देखा जाए तो ये 4 फॉर्म है यहाँ पे, 4 यहाँ पे संरचना सूत्र हैं। पहला यदि देखते हैं तो लुईस संरचना, जैसे ही लुईस का नाम आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए बिंदु। क्या बोला मैंने? बिंदु। दूसरा लघु आबंध, तीसरा संघनित और चौथा है यहाँ पे आबंध रेखा संरचना। तो ये स्टार्ट करते हैं लुईस संरचना से। लुईस संरचना क्या होती है, ध्यान देना, बंध निर्माण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जब भी मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन को एक सिंपल डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे CH4, ये आपके सामने CH4 लिखा है भाई, है ना। अच्छा, आप मुझे एक बात यहाँ पे देख करके बताएंगे, यदि मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है CH4 का तो मैं किस प्रकार से बनाऊंगा? देखना भाई, यदि मुझे CH4 का स्ट्रक्चर यदि बनाना है तो मैं क्या करूंगा? सेंट्रल एटम लूंगा, क्या? कार्बन। ठीक है, अच्छा, कार्बन के यदि मैं देखता हूँ बाह्य कोश में, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप बोलेंगे 4 होते हैं। तो देखो भैया, 1 2 3 4 बना दिए, दिख रहा है सभी को यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने हैं 4, तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। लेकिन देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास में भी एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो अब आप देख लो यहाँ पे कार्बन का जो अष्टक है क्या वो पूरा हो गया क्या? ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन का जो डुप्लेट होता है वो क्या वो पूरा हो गया क्या? तो यहाँ पे CH4 का यदि मैं लुईस संरचना बनाना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से मुझे देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा जी, अब यदि मैं आगे बढ़ता हूँ तो अगली क्या है? लघु आबंध। आबंध से मतलब समझ लो, आबंध से मतलब क्या होता है? बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, लघु आबंध में मैं क्या करूंगा कि इलेक्ट्रॉन की युग्म को, इलेक्ट्रॉन का जो युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? सिग्मा से। इसको आप सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हैं किससे? जब आपने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ा था उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं वही वापस से बात करता हूँ, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे बात करता किसके बारे में, यदि मैं लुईस के बारे में बात करता तो लुईस किस प्रकार से दिखाता है यहाँ पे? तो देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 1 1 1, यहाँ पे 1। लेकिन यहाँ पे हम लुईस नहीं पढ़ रहे, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लघु आबंध संरचना पढ़ रहे हैं। लघु आबंध में क्या बोला मैंने कि जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर का मतलब क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और उनको मैं किससे दर्शाऊंगा? यहाँ पे एक डैश के द्वारा दर्शाऊंगा। और आपको नजर आ रहा होगा, यदि मैं यहाँ पे डैश के द्वारा इनको दर्शाना चाहूँ तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक पेयर हो गया, तो एक डैश यहाँ लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, डैश लगा दो, यहाँ भी डैश लगा दो, यहाँ भी डैश लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो। और इस प्रकार से आकृति आपको कुछ यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाएगी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, मैं इसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं दूसरे फॉर्मूले की बात कर लेता हूं यहाँ पे। देखना भाई, कार्बन। ठीक है, ये एक और कार्बन दिया हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन 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 है। अच्छा, आप मुझे यहाँ पे देख करके बताओ बहुत ही प्यार से कि कार्बन के पास में कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे सर कार्बन के पास में देखो सर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, हाइड्रोजन के पास में 1 1 1 1। अच्छा, अब यहाँ पे यदि मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, यहाँ पे बॉन्ड लगाना चाहूँ, तो मैंने क्या बोला अभी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर एक डैश मुझे लगाना है, एक बंध मुझे लगाना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि सर यदि मैं हाइड्रोजन के साथ में कनेक्ट कर लूँ पहले, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। सर यहाँ पे अब 2 बचे हुए हैं, तो 2 लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तीसरा भी देख लो, तीसरे में भी कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन, कार्बन, इधर हाइड्रोजन है, इधर क्या है? हाइड्रोजन है। अच्छा, हाइड्रोजन के पास में एक एक, क्लियर है? हाइड्रोजन के पास में एक एक आ गया, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। देख लो भी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब कार्बन के पास में कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर एक यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3, एक यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में तो एक ही तो चाहिए ना हाइड्रोजन को। तो देखो, एक यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया। सर यहाँ पे तो सर 3 पेयर बन रहे हैं। अरे 3 पेयर बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बॉन्ड लगा दो। क्या समस्या आ रही है? सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इससे एक और नाम से जाना जाता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। क्या बोलेंगे इसको? पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। अच्छा, अब अगला देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता रहा है। ठीक है, और इसको हम आगे भी यूज करेंगे।
ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आपने यहाँ पे भी बात की थी किसके बारे में, यदि मैं बात करता हूँ मीथेन की, बात कर लेता हूँ मीथेन की। मीथेन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये तो क्या हो गया, ये तो लघु संरचनात्मक सूत्र हो गया 2 नंबर वाला। अच्छा, 1 नंबर वाला देखना चाहूँ तो देखो, अच्छा अलग से बता देता हूँ आपको। यदि मैं मीथेन की बात करता हूँ CH4 की, और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे लुईस के आधार पे, लुईस के आधार पे क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर लुईस के आधार पे कुछ इस प्रकार से आपको कहानी देखने को मिलती है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे लुईस बताता है। लेकिन यहाँ पे लघु आबंध की हम बात करते हैं तो वहां पे कहानी क्या आ जाती है कि सर ये लघु आबंध की कहानी आ जाती है, ठीक है, ये लघु आबंध की कहानी आ जाती है। लेकिन यदि इसी को मैं यहाँ पे संगणित अवस्था में लिखना चाहूँ, संगणित सूत्र बनाना चाहूँ, तो संगणित का मतलब क्या होता है, एक साथ, है ना, एक साथ। संगणित का मतलब क्या होता है, कंप्रेस्ड करके। तो आप देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कार्बन आए, कार्बन नहीं आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया। अच्छा, कार्बन कितने हैं, 1 है तो 1 कार्बन। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, तो H के नीचे लगा दो 4, और ये बन गया आपका क्या, संगणित सूत्र यहाँ पे CH4 का। तो CH4 से ही आपने समझ लिया सर ये तो लुईस बताता है, ये यहाँ पे लघु आबंध सूत्र है, ये यहाँ पे संगणित सूत्र है। क्या इतनी बातें सबको समझ में आती है क्या? उसी प्रकार से आप एथाइन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। एथाइन की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान से समझना, एथीन आपको यहाँ पे इस प्रकार से नजर आया, ठीक है, एथीन आपको इस प्रकार से नजर आया, एथीन यहाँ पे आपको इस प्रकार से मिलेगा, एथाइन, और यहाँ पे मेथेनॉल आपको उस प्रकार से देखने को मिलता है। कितनी बात क्लियर है, ठीक है, बढ़े आगे। संगणित सूत्र है, कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आबंध रेखा संरचना, ठीक है। आबंध रेखा संरचना में क्या होगा कि जो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, जो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन रहेंगे उनको नहीं लिखा जाएगा। क्या बोला मैंने, जो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उनको नहीं लिखा जाएगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इन विशेष परमाणुओं को, और ये विशेष परमाणु मैंने पहली क्लास में ही आपको बता दिए थे, ठीक है, पार्ट 1 में आपने देखा था कि कुछ विशेष परमाणु भी यहाँ पे इनमें आ सकते हैं, ठीक है, यौगिकों में, तो इन्हें लिखा जाएगा। क्लियर है। तो कार्बन और हाइड्रोजन जो रहेगा उनकी यदि हम बात करते हैं, कार्बन की यदि बात करें तो वहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे रेखाओं द्वारा, यानी कि बोल सकते हैं इसे जिग-जैग फॉर्म द्वारा वहाँ पे लिखा जाएगा। और यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसके बारे में, भाई मेरे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनको तो हम यहाँ पे दर्शाएंगे ही दर्शाएंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, बढ़े आगे। तो ये क्या थे भैया, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे संरचना सूत्र हम बना सकते थे वो पूरे के पूरे संरचना सूत्र यानी आपको समझा दिए हैं। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 3 नंबर और 4 नंबर जो रहेंगे वो आगे हम काम में लेने वाले हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपका आधार बना रहा हूँ। कार्बनिक रसायन को किस प्रकार से हम पढ़ेंगे उसका हम सिर्फ और सिर्फ आधार यहाँ पे जान रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ मुश्किल से ही पूछा जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन IUPAC से आता है, इस बात का आप ध्यान रखें। और IUPAC आपको तभी समझ में आएगा जब ये सब चीज़ें आपकी पूरी क्लियर होगी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।